उन लोगों के लिए जिन्हें वर्षों से धार्मिक ड्राइव की मेरी निरंतर आलोचनाओं को पढ़ने का आनंद या दुर्भाग्य मिला है। जब मैं एक अप्रत्याशित स्वीकारोक्ति करता हूं, तो हो सकता है कि आप अपने पेयों को कसकर पकड़ लें और संभवतः उनका दम घुटने लगे। हिंदू धर्म ने मेरे मन को कहानियों, रीति रिवाजों और दर्शन के मोहक जाल में फंसा लिया है। यह ईश्वर के प्रति कोई नई श्रद्धा नहीं है, न ही मुझे उपमहाद्वीप के किसी करामाती देवता ने बहकाया है, बल्कि यह इस प्राचीन परंपरा की बौद्धिक और सांस्कृतिक गहराई है जो मुझे आकर्षित करती है। एकेश्वरवादी हठधर्मिता की थकाऊ एकरसता के विपरीत हिंदू धर्म सत्य का एकमात्र गढ़ होने का दिखावा नहीं करता है। यह आपको क्या करें और क्या न करें कि दमनकारी बक्से में बंद नहीं करता है। यह आपकी कल्पना के पंखों को पौराणिक कथाओं और विचारों के विशाल आकाश में स्वतंत्र रूप से लहराने की अनुमति देता है। जैसा कि मैंने अटूट प्रतिबद्धता के साथ एकेश्वरवादी धर्मों की हठधर्मिता के खिलाफ मार्च किया है, हिंदू धर्म की कहानियों और दर्शन की आकर्षक टेपेस्ट्री मेरे सामने एक आनंदमय विसंगति के रूप में थी। जहां अन्य धर्म परमात्मा की एक स्थिर छवि प्रस्तुत करते हैं, वहीं हिंदू धर्म देवताओं का एक समूह प्रस्तुत करता है, जिनमें से प्रत्येक मानव स्वभाव और ब्रह्मांड में हमारे स्थान का प्रतिबिंब है। उनकी कहानियां महज परियों की कहानियां नहीं हैं, बल्कि जटिल कथाएं हैं जो मानवीय अनुभव के हर रंग को छूती हैं। कोई भी उपनिषदों द्वारा उठाए गए गहन प्रश्नों से मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता, जो अस्तित्व की प्रकृति में गहराई से उतरते हैं। ये दार्शनिक आश्चर्य के खजाने से गुजरने जैसा है। प्रत्येक रत्न पिछले से अधिक चमकदार है, और जब आप सोचते हैं कि आपने इसे समझ लिया है, तो एक और परत खुल जाती है जो और भी अधिक रहस्यों को उजागर करती है। विशुद्ध सौंदर्य की दृष्टि से भी हिंदू धर्म बेजोड़ है। इसका देवालय कला, नृत्य, संगीत और साहित्य के क्षेत्र को प्रेरित करता है, जो सिस्टिन चैपल को एक बच्चे के डूडल जैसा बना सकता है। इसके त्योहारों का शोर, रंगों का दंगा और इसके उत्सवों का अत्यधिक उत्साह मानव आत्मा की आनंद लेने की क्षमता का प्रमाण है। लेकिन जो बात मुझे सबसे अधिक प्रिय लगती है वह यह है कि हिंदू धर्म जिस तरह से झूठ में पकड़े गए चिड़चिड़े बच्चे की तरह विज्ञान से दूर भागता है, उससे दूर भागता है। ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति या सभी जीवन की परस्पर संबद्धता जैसी अवधारणाएं इस प्राचीन विश्व दृष्टि के लिए अजनबी नहीं है। इसलिए मेरे साथी संशयवादियों से, इससे पहले कि आप इसे महज मनमर्जी या शायद किसी उष्णकटिबंधीय बीमारी का लक्षण मानकर खारिज कर दें, जो शायद मैंने अपनी यात्राओं के दौरान पकड़ी हो, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी संशयिता को क्षण भर के लिए अलग रख दें। हिंदू धर्म में भक्तों के रूप में नहीं, बल्कि खोजकर्ता के रूप में उतरें। यदि किसी को ऐसे मामलों में गहराई से सोचना है, तो यहाँ एक विश्वास है जो विचार की विलासिता, आत्म अन्वेषण की स्वतंत्रता और स्वयं के भीतर कुछ बड़ा खोजने की रोमांचक संभावना प्रदान करता है। आर्गवेद के अमर शब्दों में सत्य एक है, लेकिन बुद्धिमान इसे कई नामों से बुलाते हैं। शायद इस प्राचीन श्लोक में पश्चिम के कई हठधर्मी दावों की तुलना में अधिक ध्यान है।